हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ओके, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ओके, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मटेरियलिटी प्रिंसिपल के बारे में ध्यान रखना है। मटेरियलिटी जो वर्ड है वो किससे बना है बेटा? वो बना है मटेरियल से। किससे बना है? मटेरियल से। और यहां पे मटेरियल का जो मतलब है वो क्या लगेगा? इंपॉर्टेंट। मटेरियल का मतलब क्या है यहां पे? इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना आपने, मटेरियल का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब जो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? मतलब ये हुआ कि जब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करता है, तो उन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक बिजनेस को कौन सी चीज जो है वो शो करनी है और कौन सी चीज जो है नॉट शो। कौन सी चीज आपने शो करनी है, कौन सी चीज आपने शो नहीं करनी, इस चीज को डिसाइड किया जाता है। अब यहां पे मटेरियलिटी प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि एक बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप वही चीज शो करोगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि मटेरियल है। ठीक है ना? ऐसी कोई भी चीज आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं करोगे जो कि इमैटेरियल है। इमैटेरियल इंफॉर्मेशन आपने शो नहीं करनी, सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन आपने शो करनी है। मटेरियल मतलब जो इंपॉर्टेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब एक क्वेरी यहां पे आपके माइंड में आ रही होगी कि सर कौन सी ऐसी चीज है जो मटेरियल होगी, कौन सी ऐसी आइटम है जो मटेरियल होगी और कौन सी ऐसी आइटम है जो इमैटेरियल होगी। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, मटेरियल आइटम वो होती हैं जो यूजर्स के डिसीजन को अफेक्ट करती है। ठीक है ना? ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के डिसीजंस को अफेक्ट करती है, तो वो तो होगी मटेरियल। अगर आपने उसको यहां पे शो कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो ऑब्वियस है जो लोग अपने बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, हमारी इनकम स्टेटमेंट को देख के अपने डिसीजंस लेते हैं, तो उनके लिए वो चीज मटेरियल होगी। ठीक है ना? यूजर्स के डिसीजन को अफेक्ट करेगी। क्लियर? तो दूसरा ये है कि कुछ हमारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो इमैटेरियल होती हैं, जो ज्यादा जरूरी नहीं होती, तो आप उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं करोगे। ध्यान रखना है आपने। ठीक है ना? अब कौन सी चीज मटेरियल है और कौन सी चीज इमैटेरियल है, तो वो आपने डिसाइड करना है। तो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना? तो देखिएगा, तो एक बात और आपने ध्यान में रखनी है कि इस मटेरियलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये जो मटेरियलिटी प्रिंसिपल है कि जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए मटेरियल है, उसको तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या करना है? शो करना है। लेकिन ऐसी आइटम जो इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, मीन्स टू से जो कि इमैटेरियल है, तो या तो हम उनको बिल्कुल लेफ्ट कर देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं, या फिर उनको अदर आइटम्स के अंदर जो है वो क्लब कर देते हैं। अदर आइटम्स के अंदर उसको क्या कर देते हैं? क्लब कर देते हैं, मिला देते हैं उनको दूसरी आइटम्स के अंदर। ठीक है ना? तो ये होता है अपना मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो देखिएगा यहां पे
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है या फिर मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, और उस बिजनेस के अंदर मैंने क्या किया, मैंने 100 रुपए का एक पेन खरीदा या 1000 रुपए का अपना एक पेन खरीदा, ठीक है, तो क्या मैं अपने इस पेन को एसेट मान के बैलेंस शीट में शो करूंगा और हर साल क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा? बताइए आपका आंसर क्या रहेगा? क्या मैं अगर अपने बिजनेस में 1000 रुपए का पेन खरीदता हूं, क्या मैं उसको एसेट मान के बैलेंस शीट में लिख के डेप्रिसिएशन लगाऊंगा हर साल? आपका आंसर क्या होगा? नो, नहीं सर, ठीक है ना। तो आपने इस चीज को देखना है, ठीक है, कि ये अपना स्टेशनरी का पार्ट हो जाएगा, पेन है, पेंसिल है, रबर है, जो भी आपने इरेजर वगैरह परचेज करनी है, ठीक है ना, तो अपना स्टेशनरी का पार्ट है। या तो आप उस आइटम को बिल्कुल छोड़ दो या फिर स्टेशनरी के अंदर इंक्लूड कर दो, ठीक है, तो आपको इसको स्टेशनरी के अंदर इंक्लूड कर देना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो यहां पे क्या होता है, यहां से आपको एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर कोई आइटम आपकी छोटी आइटम है, ठीक है ना, स्मॉल आइटम यदि है, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको इग्नोर कर दोगे। क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई भी लार्ज आइटम आपको गिवन है, लार्ज अमाउंट की है, ठीक है ना, तो आप इसको क्या करोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दोगे। तो वो चीज आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है ना, वो बुक आपको क्या करनी पड़ेगी? डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अब मान लिया मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैं एग्जांपल यहां पे लूं आपके लिए, ठीक है ना, कि अगर जो रिलायंस कंपनी है उसने क्या किया, 100 रुपए का एक स्टेपलर खरीदा, 100 रुपए का जो है वो स्टेपलर खरीदा, ठीक है, तो बताइए क्या आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपनी एसेट लिख करके उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे? नो। आपका आंसर क्या रहेगा? नो। तो ये कौन सी आइटम है? मटेरियल है कि इमैटेरियल है? तो ये आपकी क्या रहेगी? इमैटेरियल रहेगी, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और उससे जो यूजर्स हैं उनके डिसीजंस के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे यदि आपका 50 करोड़ रुपीस का कोई केस चल रहा है, कोर्ट के अंदर है, ठीक है ना, कोर्ट के अंदर है, और उसके जीतने के चांसेस 0.1% है, फिर भी आपको वो चीज क्या करनी पड़ेगी? डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। क्यों डिस्क्लोज करनी पड़ेगी? क्योंकि वो मटेरियल है। क्या है वो? मटेरियल है। मटेरियल क्यों है? क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है वो यूजर्स के डिसीजंस के ऊपर पड़ेगा। यूजर्स के डिसीजंस जो हैं वो उससे क्या होंगे? अफेक्ट होंगे, ठीक है, ध्यान रखना आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये कहता है कि जो मटेरियलिटी प्रिंसिपल है, क्या फायदा है उसका, ठीक है। तो फायदे हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या ये जो पॉइंट है मटेरियलिटी प्रिंसिपल का, मटेरियलिटी का, भी कौन सी चीज मटेरियल है, कौन सी इमैटेरियल है, वो कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल एक और मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि मटेरियल और इमैटेरियल, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान रखना है आपने, मटेरियल कौन सी होगी और इमैटेरियल कौन सी होगी। वैसे तो नॉर्मली मैंने आपको बता ही दिया है, कोई एक बिजनेस को वो हर एक इंफॉर्मेशन जो है, वो हर एक इंफॉर्मेशन क्या करनी चाहिए? डिस्क्लोज करनी चाहिए, जो कि यूजर्स के किसको? डिसीजन को इंपैक्ट करती है। यूजर्स के डिसीजन को क्या करती है? इंपैक्ट करती है या उसको अफेक्ट करती है, ठीक है ना। तो वो हर एक चीज जो है वो शो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है इसका मतलब क्या है? वो मटेरियल है, ठीक है ना। तो जो मटेरियलिटी प्रिंसिपल है उसका फायदा क्या है? बेसिकली जो मटेरियलिटी प्रिंसिपल है वो क्या देखता है? उससे कॉस्ट अपनी क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
कॉस्ट क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। अब कॉस्ट लेस कैसी होती है, मान लिया कि अगर आप एक स्टेपलर खरीद रहे हो, ठीक है ना, तो उस स्टेपलर को आप रिकॉर्ड करोगे क्या, रिकॉर्ड करोगे, मान ले चलो बैलेंस शीट में शो कर दिया, तो बैलेंस शीट में काम का उसको आप लेके जाओगे, डेप्रिसिएशन लगाते रहोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो अगर आप 5 रुपए की चीज के लिए 5 रुपीज की कोई भी आइटम है, उसके लिए अगर आप 50 रुपीज का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो क्या वो सही है? आप उस हर एक चीज को, जो कि बिजनेस के लिए मटेरियल है ही नहीं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो आप उसको शो करके क्यों उसके पीछे उसको ट्रैक करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए, आपने सिर्फ वही चीज शो करनी है जो कि बिजनेस के लिए क्या होती है, मटेरियल होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक और यहां पे इसका बेनिफिट रहेगा। पहला बेनिफिट तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहां पे कॉस्ट जो है वो कम से कम रहती है, ठीक है ना। दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि जो अपने बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट आइटम्स होती हैं, क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट आइटम्स होती हैं, जो अपने पास इंपॉर्टेंट आइटम्स होती हैं, उनके ऊपर जो है फोकस ज्यादा रहता है, ठीक है ना। छोटी आइटम्स हैं उनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो एक यहां पे जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहां पे रहता है आपका। कौन सा रहता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहां पे रहता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे? अब यही बताया था मैंने आपको भी, 5 रुपए की कोई आइटम है, ठीक है, आप उसके ऊपर 50 रुपीज का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो कॉस्ट बेनिफिट ही है। आप अपना 50 रुपए का टाइम वेस्ट कर रहे हो 5 रुपए की किसी चीज के पीछे, तो उसको इग्नोर कर दो, इट इज नॉट मटेरियल फॉर अस, ओके, ध्यान रखना। तो अब एक पॉइंट ये आता है कि कोई भी चीज जो है वो मटेरियल है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है इसका? नो, ध्यान रखना है, इसका कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। बस आपने बेसिकली क्या देखना है, एक तो आपने देखना है साइज ऑफ द आइटम। क्या देखना है? साइज ऑफ द आइटम। मतलब आइटम यहां पे क्या है, मान लिया कोई बिजनेस है, और बिजनेस है मान लेते हैं आप टाटा कंपनी का है, टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी ने स्टेपलर खरीदा था, ठीक है, टाटा कंपनी ने स्टेपलर खरीदा था, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, ये मटेरियल या इममटेरियल? अब टाटा तो बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है ना। तो एक स्टेपलर जो है उसके लिए क्या मायने रखता है? तो क्या है ये? इममटेरियल, ठीक है ना, मटेरियल नहीं है, ठीक है। दूसरा आपने देखना है नेचर ऑफ द आइटम्स को। किसको देखना है? नेचर ऑफ आइटम को, नेचर ऑफ आइटम, ठीक है ना। नेचर ऑफ आइटम, जैसे मान लिया कोई भी आप फ्रॉड कर रहे हो, चाहे वो आपका 1000 रुपए का है, चाहे वो आपका 2000 रुपए का है, ठीक है ना, कोई भी आप फ्रॉड कर रहे हो, कोई भी आपको पेनल्टी लगी, ठीक है, तो वो क्या होंगी? वो सारी की सारी क्या होंगी? मटेरियल होंगी। ध्यान रखना आपने, क्योंकि जितनी भी इलीगल चीजें होती है ना, वो क्या होती हैं? मटेरियल होती हैं। कीप इन माइंड, ठीक है, ध्यान रखना है। कोई भी पेनल्टी आपने पे करी है, कोई भी फ्रॉड आपने किया है, चाहे छोटे कम से कम रुपए का भी हो, कितने रुपए का हो, 500 का, 1000 का, 2000 का, 5000 रुपए का है, आपने फ्रॉड कर दिया, ठीक है ना, आपको पेनल्टी लगी, तो वो क्या है आपकी? तो वो आपकी मटेरियल मानी जाएगी। ध्यान रखना है, क्या मानी जाएगी? वो आपकी मटेरियल मानी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो कंसेप्ट है मटेरियलिटी प्रिंसिपल का, वो यहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है इसके अंदर, ठीक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन यदि आपका है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। और आज का था हमारा ये मटेरियलिटी प्रिंसिपल। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा।
ओके, थैंक यू वेरी मच।